ये मत सोचो कि ज़माने को क्या गँवा रहा है, ये मत सोचो कि ज़माने को क्या गँवा रहा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और ये सफ़र भी तुम्हारा है। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। जो भी साथी कल ड्राइवर का और परसों जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है स्टेनो का देने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत ही अच्छा पेपर आप सभी को हो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। दोस्तों, 17 और 18 में ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर होना है। क्रमशः डी का शायद 17 को है और 18 को ग्रुप सी का होना है, और उसी से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट एक बार लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। तो दोस्तों, समय न खराब करते हुए चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज पंक्चुएशन मार्क्स हैव बीन यूज्ड करेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा, विकल्प पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ रोजी रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, सेमी कॉलन है जैक और कॉमा लगा हुआ है अ वॉच, रोजी कॉमा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, सेमी कॉलन जैक अ वॉच, रोजी रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, जैक अ वॉच, फिर आगे है रोजी के बाद कॉमा है, फिर रिसीव्ड के बाद कॉमा है, अ फाउंटेन पेन कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन लगा हुआ है, फिर जैक, फिर अ वॉच। तो मतलब जितने भी है लगभग हर वर्ड के बाद इसमें लगा हुआ है, तो ये विकल्प तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपके 3 विकल्प बचते हैं, इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, इसमें से जो विकल्प सही है वो आपका है ए। कौन सा विकल्प सही है? एकदम वो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस। देखिएगा सेंटेंस क्या लिखा हुआ, गुड हेल्थ इज नेसेसरी डैश लगा स्पेस है, उसके बाद लंगेविटी है। लंगेविटी का मतलब होता है दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए। ठीक है, लंबी आयु। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, फार होगा, टू होगा, इन होगा, अबाउट होगा। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम के छात्र नहीं रहे हैं, मेरे जैसे ही रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, तो आप इनका जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसका आप सीधे सीधे हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, जैसे भी आप कर पाते हैं। जैसे गुड हेल्थ इज नेसेसरी, अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, लॉन्गेविटी दीर्घायु, लंबी आयु, तो लंबी आयु के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, के लिए की मीनिंग क्या हो रही है, फार हो रहा है, टू हो रहा है, इन हो रहा है, अबाउट हो रहा है। टू का मतलब को हो जाता है, का हो जाता है, इनका मतलब में हो जाता है, अबाउट का मतलब के विषय में है, के बारे में है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सही होगा, नेसेसरी के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा इसमें, वो क्या आएगा आपका, फार आएगा, के लिए आएगा। ठीक, तो फार टिक लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। अब इसमें देखिए लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है, और ये कौन सी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो आप देखिएगा, पहला गलत है बिल्कुल, दूसरा भी गलत है, और तीसरा भी गलत है। जो चौथा है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लेफ्टिनेंट LIEUTENANT थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, एक बार आप पढ़ लेंगे, ध्यान रहेगा। LI आता है पहले, ना कि ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वाइड इज। अब वाइड का मतलब क्या होता है? वाइड का मतलब होता है विस्तृत। वाइड का मतलब क्या होता है? विस्तृत होता है दोस्तों। ठीक, तो विस्तृत होता है, और विस्तृत का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, संकीर्ण होगा, या छोटा हम कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, संकीर्ण या छोटे की मीनिंग कौन लिए हुए है? थिन का मतलब पतला होता है, लो का मतलब नीचे होता है या कम होता है, टेम का मतलब होता है पालतू। तो आपका नैरो छूट रहा है, नैरो की मीनिंग क्या होती है? संकीर्ण होता है। क्या होता है? संकीर्ण। और विस्तृत या विस्तीर्ण हो जाता है। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है? बहुत तेज, तेज धार वाला भी हम कह सकते हैं। जैसे चाकू जो होता है तेज धार वाला होता है ना, और एक चाकू होता है जिसे नाक तक नहीं कटती, लोग कहने लगते हैं। तो नाक क्यों नहीं कटती है भाई? नाक कटनी भी नहीं चाहिए। ब्लंट क्या होगा? ब्लंट का मतलब क्या होता है? भुथरा होता है। ठीक, भुथरा। तो ये ब्लंट आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा इसमें, ए। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द राइट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें प्रोनाउन आपको फिल करना है। सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। दे लव स्पेस सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। मैं हर बार अपने एक वीडियो में, मतलब हर एक वीडियो में मैं अपने आप कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं
तो क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़िए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। तो क्वेश्चन पढ़िए, इतनी भी बार मत पढ़िए कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही रह जाइएगा। तो समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को समझने के बाद आपका जो आंसर होता है तो लगभग आप आंसर के करीब पहुंच चुके होते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें ये चीज़ें जानकारी रखनी चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षा के वक्त थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं तो वो स्ट्रेस छोड़ करके ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, या और भी जो विषय ऐसे होते हैं तो उनको पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दे लो सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। अब यहाँ पर दे है, जो सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है दे, इसमें प्रोनाउन आपको फिल करना है। तो दे के साथ आप ऐसे ही जान सकते हैं कि दे के साथ आवर सेल्फ नहीं आता, योर सेल्फ नहीं आता, इट सेल्फ नहीं आता। क्या आता है? सीधा सीधा आता है देमसेल्व्स आता है। क्या आता है? देमसेल्व्स आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे लव देमसेल्व्स सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। अब ये वन वर्ड आया है यहाँ पे, तो ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। इसको कौन सा वर्ड सब्सटीट्यूट कर रहा है? अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, उनकी रखवाली की जाती है, उनको उगाया जाता है। ठीक है, फलों के पेड़ों की खेती होती है एक तरीके से कह लें तो वो क्या होता है? आर्चर्ड होता है, अवेरी होता है, गैलरी होता है, बुटीक होता है। तो अवेरी का मतलब क्या होता है? पक्षी जहाँ पर रहते हैं, पक्षियों के रहने का जो स्थान होता है वो अवेरी होता है। गैलरी क्या होता है? गैलरी एक तो आपकी फ़ोन की गैलरी होती है, ठीक है, और एक होता है बुटीक। बुटीक क्या होता है? बुटीक जहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके कपड़े सिले जाते हैं, जिस तरह से टेलर एक तरीके से लेडीज़ होते हैं। तो बुटीक वो उनके साज सज्जा या उनके कपड़ों से संबंधित है, उनके सिलने से संबंधित है। और गैलरी है, फ़ोन गैलरी हो गई, फ़ोटो गैलरी हो गई, और मकान का एक हिस्सा होता है गैलरी, उसको भी कहा जाता है। एक स्पेस जगह होती है, खाली जगह, उसको कहा जाता है। तो आर्चर्ड जो है, आर्चर्ड आपका सही विकल्प है। आर्चर्ड जो है वही आपका सही विकल्प है। तो जहाँ पर फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, उनकी खेती की जाती है, उसको आर्चर्ड कहा जाता है। ठीक, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फाइंड आउट द एडजेक्टिव इन गिवन द सेंटेंस योर बुक इज ईजी टू अंडरस्टैंड। योर बुक इज ईजी टू अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या ढूंढना है? आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है। तो देखिए, योर नहीं होगा, बुक नहीं होगा, इज नहीं होगा, टू नहीं होगा, अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्योंकि अंडरस्टैंड वर्ब हो गई, बुक नाउन हो गया, योर सब्जेक्ट है या प्रोनाउन हम कह सकते हैं, योर है यहाँ पे ना, और इजी क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इज क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इजी क्या है? इजी आपका सही विकल्प है, इजी एडजेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रे इज। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। प्रे का मतलब होता है शिकार। आप देखिएगा इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए, विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या होता है? वायलेंस का क्या होता है? फैक्ट। एज क्या होता है? तो विक्टिम का भी मतलब शिकार होता है, वायलेंस का मतलब हिंसा होता है, फैक्ट का मतलब तथ्य होता है, एज का मतलब शिकार होता है। तो आप सही विकल्प जान गए होंगे, क्या होगा? सही विकल्प होगा विक्टिम। ठीक, बाकी मैंने तीनों की मीनिंग बता दी है, अब उनको भी कंठस्थ कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे अनयूजुअल है। यूजुअल वो होता है जो अक्सर होता रहता है, ठीक है, ज़्यादातर होता रहता है, सामान्य होता है जो, और अनयूजुअल जो असामान्य होता है। तो कॉमन, कॉमन क्या होता है? कॉमन सामान्य होता है। हम जब पहले गली क्रिकेट खेलते थे, घरों में क्रिकेट खेलते थे, अपने आप वो डंडे से स्टंप बना करके ऐसे, तो एक होता था उसमें जो, जैसे 11 लोग हैं तो एक बचता था, 5-5 की टीम हो गई तो 11वां जो होता था वो कॉमन हो जाता था। तो वही ये कॉमन मतलब वो सामान्य दोनों तरफ से है। तो अनकॉमन असामान्य है। तो जिस तरह से अनयूजुअल है, तो अनयूजुअल का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा? अनकॉमन होगा। क्या होगा? अनकॉमन होगा, ना कि अननेचुरल होगा, ना कि अनप्लीजेंट नहीं होगा, अनकॉमन होगा। अनवांटेड अनचाहा होता है, अननेचुरल अस्वाभाविक होता है, अनप्लेजेंट जो सुखद नहीं लगता है हमको वो अनप्लेजेंट होता है। तो इसमें आपका ए विकल्प सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटरजेक्शन मतलब विस्मय सूचक जो शब्द है उसको हमें देखना है। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राओ,
फिर एक्सक्लेमेशन का मार्क है, वेल डन प्लेयर्स। तो यहाँ पे देखिए खुद ही बता रहा है कि ब्रावो जो है वो इंटरजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। डन नहीं है, डन तो वर्ब होती है, प्लेयर्स भी नहीं होगा, वेल भी नहीं होगा, ब्रावो क्या है, ब्रावो हो जाएगा आपका। ठीक, क्या है, ब्रावो आपका सही विकल्प है। ठीक दोस्तों, अगला है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे रिवर होता है, रिवर की होती है स्ट्रीम, तो ओशन का क्या होता है, ओशन का पांड तो नहीं होता, सी नहीं होता, डैम नहीं होता, क्या होगा, करंट होगा। सही विकल्प करंट है। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ डायरी। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आया है, वाई आया हुआ है। अगर हम इसका प्लूरल लिखते हैं तो ये वाई हटा दिया जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वाई की जगह आई ई एस जुड़ जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कौन सा विकल्प सही है, तो अपने आप देख टिक कर लीजिएगा। बी विकल्प आपका सही है, DIARIES, ये स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द फुल फॉर्म ऑफ हीज। ठीक है, हीज ऐसे आप बोलिए, हीज ऐसे साथ में बोलिए इसको, हीज। तो क्या साउंड हो रहा है, साउंड हो रहा है ही इज, हीज, हीज हो रहा है। जैसे आई और फिर यहाँ पर होता है, ये आई बना हुआ है और ये एपोस्ट्रोफी लग के क्या हो जाता है, अभी बता रहे हैं, ये आई बना हुआ एपोस्ट्रोफी लगा ऐसे हो जाता है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आयल, आयल पढ़ा जाता है, तो ये आई विल हो जाता है। ठीक, ऐसे और भी एब्रिविएशंस हैं, तो आप इसको हीज कहेंगे। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। ये जम्बलिंग दी हुई है, MEADR। इसमें से मीनिंगफुल वर्ड आपको करना है, अनजम्बल करना है इसको। तो आप देखिए बी आपका बिल्कुल विकल्प सही है, DREAM, ड्रीम का मतलब सपना। नेक्स्ट है दोस्तों, पिक आउट द नाउन इन द गिवन सेंटेंस, आवर आर्मी इज सेकेंड टू नन। ये सेंटेंस है और इसमें क्या करना है, पिक आउट द नाउन, नाउन आपको पिक करनी है। तो नाउन क्या है इसमें, आवर आर्मी इज सेकेंड टू नन। नाउन आपको पता करनी, तो आवर तो नहीं है, ठीक है, आवर नहीं होगा, मैंने कट कर दिया। सेकंड नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है। टू नहीं होगा, ठीक, क्या होगा, बी विकल्प सही है। आर्मी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, सी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। ये सेंटेंस है, सी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। अब इसमें क्या करना है, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट टेंस। ये कौन से टेंस का, यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING लगी हुई है। तो आप सभी लोग इंटरमीडिएट तो पढ़े ही होंगे अंग्रेजी से, और आप आसानी से जान सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। आंखें मूंद करके आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर टिक कर दीजिएगा बस। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल से, टाइमली मिलते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तब भी जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। मेरा वादा है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक अंग्रेजी के दिलवा के रहूँगा। अंग्रेजी में आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं। सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के देखते हैं, तो आपकी चाहे ग्रुप डी का हो, मिलनी तो ये ग्रुप डी के लिए है, और चाहे आपका ग्रुप सी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके अच्छे मार्क्स एक जो होते हैं क्वालिफाइंग के लिए, कि आपके अच्छे मार्क्स जो अच्छा स्कोर आपको देंगे पूरे एग्ज़ाम के लिए। तो आप जुड़े रहिएगा, अंग्रेजी के लिए जुड़े रहिएगा, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, GS का भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगला जो सेंटेंस है, प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ब, चूज द करेक्ट वर्ब, प्रेमचंद, और यहाँ पे स्पेस है दिस नावल, प्रेमचंद ने ये लिखा नावल। तो इसमें ये वर्ब आपको फिल करनी है, राइट। तो राइट अगर हम कर देंगे तो राइट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है, ये नहीं होगा क्योंकि प्रेमचंद की बात हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है, ये पुराना टाइम है, पुराने टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर या तो फिर हैड रिटन हो सकता है या रोट हो सकता है। तो जो ज़्यादा सही होगा वो क्या होगा, रोट होगा। आप बी कर लीजिएगा, प्रेमचंद रोट दिस नावल, प्रेमचंद ने ये नावल लिखा। ठीक है, ऐसे कहेंगे हम, रोट हो जाएगा। लिखा था अगर होता तो हैड रिटन हो जाता, तो रोट और ये दोनों लगभग सही, लेकिन अब रोट करिएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। अभी एक सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, तो इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है। क्या भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज MR का यूज होगा, और उसके साथ वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या जुड़ जाता है, ING जुड़ जाता है, और इज MR। तो यहाँ पे इज का यूज़ कर लीजिएगा। कौन सा सही है, सी सही है, बाकी छोड़ ही दीजिएगा सीधे।
नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट वर्ब। चूज द करेक्ट वर्ब, द लेडीज स्पेस है टेनिस एवरी इवनिंग। तो वर्ब आपको करेक्ट करनी है। तो लेडीज़ क्या है, प्लूरल नंबर है दोस्तों, क्या है, और जो प्लूरल नंबर होता है उसके साथ एस या एस तो नहीं आता है, इंडेफिनिट में वाज नहीं आता है, हैज भी नहीं आता है, तो एस भी नहीं आता है। वर्ब में क्या आता है, सिर्फ वर्ब आती है। तो आप इसको उठा के सीधे यहाँ पे रख दीजिएगा, आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ये आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आपको फिल करना है। ही इज़ ए ऑब्लिगैन स्पेस टू अ लार्ज फॉर्चून। माफ़ कीजिए, हेयर होगा, हेयर होगा, हियर होगा या एयर होगा, इसको एयर कहा जाता है, HEIR। हेयर का मतलब बाल होता है, तो यहाँ पे ही है तो हेयर नहीं होगा, हेयर मतलब खरगोश होता है, इसका मतलब यहाँ होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो आप इसको कर लीजिएगा उत्तराधिकारी। ठीक, उत्तराधिकारी समझ गए होंगे आप। तो यही आपका विकल्प सही है, सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज रॉन्गली कोटेड। इसमें से कौन सा इडियम जो है वो रॉन्गली कोटेड है, गलत लिखा हुआ है। तो ग्लव इन हैंड लिखा हुआ है, ग्लव इन हैंड, तो क्या होता है, हैंड इन ग्लव होता है, हैंड इन ग्लव। आप हाथ के अंदर, आपका हाथ के अंदर ग्लव होता है या ग्लव के अंदर हाथ होता है, तो आप ऐसे ही जान लीजिएगा हैंड इन ग्लव होगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है बहुत क्लोजनेस। ठीक है, बहुत घनिष्ठ मित्रता कह सकते हैं। एक रिलेटिव जो है, रिलेट करना, बहुत ही घनिष्ठ तरीके की मित्रता जो होती है, बहुत ही नज़दीकी। तो हैंड इन ग्लव होगा ये ग्लव इन हैंड नहीं होगा। तो आपका पहला ही विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। टू ब्रेक द डक, नल एंड वाइड, बैग एंड बैगेज, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट आपको बताना है, रमेश एंड सुरेश विल गो टू जमशेदपुर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी सही है, रमेश एंड सुरेश दोनों सब्जेक्ट हैं। द अपोजिट जेंडर ऑफ बक, बक का मतलब होता है हिरन, बक का मतलब क्या होता है, हिरन। और हिरनी, तो इसका अपोजिट जेंडर होगा वो डो। टिक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है दोस्तों आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही वाज एज ब्रेव एज लायन, यहाँ पे एज है, यहाँ पर भी एज है। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, ही की कंपेयरिंग किसके साथ हो रही है, लायन के साथ हो रही है, और कंपेयरिंग वर्ड भी यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। सो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये है आपका सिमिली है। क्या है ये, सिमिली, उपमा जिसको कहते हैं हिंदी में, सिमिली है। आप टिक कर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है, सी ओ डी सही है, सिमिली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट को पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।